इस विश्व के रचयिता ने अर्थात प्रकृति ने पूरे विश्व को दोनों तरह के लोगों से भर दिया है, दोनों तरह की वस्तुओं से भर दिया है। कुछ गुणमय है, कुछ दोषमय है। और जो गुणी व्यक्ति हैं, जो संत व्यक्ति हैं, वो हंस की तरह उसमें से अच्छी चीजें यानी दूध निकाल लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। यानी कि जो अच्छी चीजें हैं उनको छांट लेते हैं और जो खराब चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहय पै परिहरिवार विकार। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार बचन मन काया, तन से मन से वचनों से वो दूसरे का उपकार ही करते हैं। अपने वाणी भी ऐसी बोलेंगे जो दूसरे को भला हो, अपने शरीर से वही करेंगे जो दूसरे का भला हो, और मन से भी वही सोचेंगे दूसरे का भला हो। ये संत का सहज स्वभाव है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत जो है वो दूसरे को सुख देने के लिए खुद दुखी हो लेते हैं, दूसरे की भलाई के लिए खुद दुखी हो लेते हैं। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। असंत जो होते हैं, दुष्ट पुरुष होते हैं, वो दूसरे के दुख देने के लिए पैदा होते हैं। वो उनको तो अपनी सारा जीवन ही दूसरे को दुख देने के लिए ही होता है। इसके बाद ये उदाहरण दिया है, उपमा अलंकार देखो। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। अब देखो उन्होंने दिया है कि संत क्या होते हैं, भोजपत्र की तरह, भूर्ज तरु भोजपत्र की तरह होते हैं। और जो दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं, परहित भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाल। भोजपत्र को क्या करते हो, एक पेड़ से आप उसकी खाल खींच लेते हो। भोजपत्र क्या होता है, एक पेड़ की खाल होती है, उसे खींचते हो। और क्यों, कि उसके पास दिखते हैं, ज्ञान बढ़ता है, सब कुछ आगे जाता है। तो संत यही काम करते हैं, तो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, देते हैं, और वो जो है अपनी खाल खिंचवाते हैं। भूर्ज तरु मतलब जो भोजपत्र का पेड़ है, सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। रोज अपने दूसरों के भलाई के लिए ज्ञान सबको बांटना है, उसकी भलाई के लिए अपना जो है वो खाल खिंचवा देते हैं। सन एव खल पर बंधन करजी, खाल कढ़ाए विपत्ति सह मरई। और दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं, सन की तरह, झूठ। सन जो झूठ होता है, सन जो होता है ना, जो बंगाल में बहुत पैदा होता है, हाँ, तो वो क्या, तो वो अपनी खाल कढ़ा लेता है, उसके से रेशे निकाले जाते हैं, उसमें से रेशे निकाले जाते हैं, और उसके बाद उसको काम क्या आता है, दूसरों को बांधने के लिए। तो अपनी भी खाल कढ़वाता है और दूसरे को भी बंधन में डालता है, दूसरों को बांधने के लिए। तो ये कि दुष्ट पुरुष का स्वभाव क्या होता है, वो अपने को भी कष्ट देता है, और कष्ट किस लिए देता है, कि दूसरों को भी कष्ट देना है। समझे, क्या बढ़िया उदाहरण है। सन इव खल पर बंधन करजी, खाल कढ़ाए विपत्ति सह मरई। और मरता भी तो उसके से बांधोगे तो खुद भी मरता है उससे। तो ये नहीं को जिंदा। तो दुष्ट आदमी जो है ना, तुम सोचते हो कि ये हमें बंधन में डाला है, तो लोगों को उसको भी कष्ट होता है। वो उसको ऐसा नहीं कि वो बड़े आराम से रहता है। पर संपदा विनाशी नसाई, जिम शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट पुरुष कैसा होता है, जैसे ओले पड़ते हैं ना, तो क्या होता है, दूसरे की संपदा को नष्ट कर देता है। जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन वो खुद भी बिला जाता है। ओला भी फिर कौन सा रहता है ना, बाद में तो वही पानी बन के खत्म है। पर संपदा, यही दुष्ट पुरुष का हाल है। पर संपदा विनाश नसाही, दूसरे की संपदा नष्ट करो, खुद तो नष्ट हो नहीं है।
जिमि शशि हाथी, जो खेत को, शस्य को, खेती को नष्ट करके, हिम उपल बिलाही, उपल जो उपल गिरता है ना, उपल बोलते हैं ना, वो जो ओले गिरते हैं तो खुद ही विलीन हो जाते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संत का उदय जो है हमेशा सुखकारी होता है। संत जब भी आते हैं, कहीं पर आए, कहीं भी कुछ मिले, तो हमेशा सुखकारी होता है। जैसे कि विश्व को सुखद कि जिम इंदु तमारी, जब अंधेरा हो उसमें चंद्रमा निकाला है तो उसकी रोशनी कितनी अच्छी लगती, चांदनी, वो जो है उसकी तरह संत का मिलन होता है कि जैसे कि रात्र में के अंधकार में चंद्रमा निकला है तो कितना सुख मिलता है। संत और असंतों के बीच में कुछ समानताएं भी हैं, और इसीलिए इसी समानता के कारण दोनों की वंदना की जा रही है। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब ये बात है कि बिछरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। एक तो जब बिछड़ते हैं, जब भी संत लोग बिछड़ते हैं तो ऐसा दुख होता है मानो प्राण हर लिया गया हो। और जब असंत, दुष्ट लोग, असज्जन लोग जब मिलते हैं तो बहुत ही दुख देते हैं। इस मामले में दोनों ही समान है दुख देने में, इसलिए दोनों से ही को ही प्रणाम करते हैं,